हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल ए ऑनलाइन सॉल्यूशन 2 में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार डीएलएड परीक्षा 18/9/2022 का मॉडल सेट के बारे में। ठीक है, इसमें जो है 18/9/2022 में जो सवाल पूछे गए हैं उसी के बारे में बात करेंगे। तो अगर वीडियो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक दूसरे के पास शेयर कर दीजिए। चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम लोग जो है बात करेंगे किसका, साइंस का यानी विज्ञान का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में। ठीक है, पहला है कि निम्नलिखित में से कौन सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। तो किसको हम लोग जो है सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया कर सकते हैं। तो आपको पता होगा कि हल्दी, मिथिल ऑरेंज और फिलॉप्थिलीन ये सब क्या है, एक सूचक है। क्या है? सूचक है। लेकिन देखिए यहाँ पे मूली जो है एक सूचक नहीं है। तो क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है कि जब एक न्यूटन का बल किसी एक किलोग्राम द्रव्य की वस्तु पर लगाया जाता है तो वह वस्तु में कितना का त्वरण उत्पन्न करता है। यानी कि जो है कि जब एक न्यूटन का बल किसी एक किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर लगाया जाता है तो उसमें जो है कितना त्वरण उत्पन्न होता है। तो ये जो है एक मीटर पर सेकंड 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए, एक तत्व जिसकी परमाणु संख्या 15 है उसके संबंध में निम्नलिखित में से कौन कथन सही है। तत्व वर्ग 15 में है, जी हाँ ये सही है। तत्व की संयोजकता 3 होती है, ये भी सही है। तत्व अधातु है, ये भी सही है। तो ये जो है क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है कि किंगडम मोनेरा में शामिल है। तो बैक्टीरिया जो है किंगडम मोनेरा में शामिल होता है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है कि दो अलग अलग धातुओं से बने गोलों को पानी में डुबाने पर दोनों समान उत्प्लावन बल का अनुभव करते हैं, तब दोनों गोलों का समान होता है। यानी कि कौन दोनों गोलों का क्या समान होगा, तो दोनों गोलों का आयतन एकदम बिल्कुल समान होगा। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है कि एलपीजी में कौन सा हाइड्रोकार्बन मौजूद होता है। तो प्रोपेन भी होता है, ब्यूटेन भी होता है, आइसोब्यूटेन भी होता है। ठीक है, तो ये सभी होगा। ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है 100 वाट का विद्युत बल्ब 250 भी के विद्युत मेन से जोड़ा जाता है। बल्ब से प्रवाहित धारा का मान होगा, कितना होगा, तो ये होगा 0.4 एम्पियर हो जाएगा। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कि इंजेक्शन देने के पूर्व डॉक्टर स्पिरिट लगाते हैं। स्पिरिट लगाते समय हमारी त्वचा बहुत ठंडक महसूस करता है, क्योंकि यानी कि जब डॉक्टर जो होता है, डॉक्टर क्या इंजेक्शन लगाता है तो उस समय जो है इंजेक्शन लगाने से पहले क्या लगाता है, स्पिरिट लगाता है हमारे शरीर पे। ठीक है, तो उस समय हमें ठंडक महसूस होता है। ऐसा क्यों होता है, तो स्पिरिट हमारे शरीर से ताप पाकर वाष्पीकृत हो जाता है। यानी कि स्पिरिट होता है, क्या होता है, स्पिरिट स्पिरिट जो है हमारे जो शरीर होता है उसमें हमारा शरीर जो है में ज़्यादा ताप होता है स्पिरिट से, और स्पिरिट को जब हमारे शरीर का ताप मिलता है तो क्या हो जाता है, वाष्पीकृत हो जाता है, यानी कि उड़ जाता है। ठीक है, इसलिए हमें ठंडक महसूस होता है। अगला देखिए, अगला है कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। तो उत्तल लेंस पाया जाता है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए, अगला है कि एक हॉल का एक हॉल का फर्श 8 मीटर लंबा तथा 6 मीटर चौड़ा है। एक चींटी इसके एक कोने से विकर्णतः सम्मुख दूसरे कोने तक जाए तो चींटी का विस्थापन होगा, कितना होगा, तो 10 मीटर होगा। ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए कि ओजोन परत में छेद होने के कारण मानव शरीर का कौन सा अंग सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। यदि ओजोन परत में छेद हो जाए तो मानव का जो है कौन सा शरीर का अंग जो है क्या होगा,
सबसे ज़्यादा प्रभावित होगा तो त्वचा होगा, ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कि मूलांकुर के अलावा पौधे से किसी अन्य भाग से विकसित होने वाली जड़ें क्या कहलाती हैं? बताइए। तो साहसी अपस्थानिक जड़, ठीक है, साहसी भी कह सकते हैं, आप अस्थानिक जड़ भी कह सकते हैं, ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए, परमाणु के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। परमाणु के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या का कौन सी इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए, 1 मीटर के स्केल पर 0 तथा 2a के बीच 20 विभाग है, इसका क्या है, अल्पतमांक है, तो क्या हो जाएगा 0.1a हो जाएगा, ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है कि कोशिका का आयतन बढ़ जाता है अगर बाह्य विलयन हो। अगर बाह्य विलयन का हो तो, अगर बाह्य विलयन में क्या हो, हाइपोटोनिक हो तो कोशिका का आयतन बढ़ जाता है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है कि पौधों के नस्लों में सुधार करने का लक्ष्य उत्पादित करना है। पौधों के नस्लों में सुधार करने का लक्ष्य उत्पादित करना है क्या? तो उपरोक्त सभी, यानी कि रोग मुक्त प्रजातियां होनी चाहिए, अधिक उपज देने वाली प्रजातियां होनी चाहिए, क्या है, शीघ्र परिपक्व होने वाली प्रजातियां होनी चाहिए, तीनों होनी चाहिए, ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न है कि प्रोकैरियोटिक जीनोम में होता है, क्या होता है, तो हिस्टोन के बिना डीएनए, ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि एस्ट्रेटम जर्मिनेटिवम किस प्रकार के उपकला का एक उदाहरण है? तो ये जो है स्तंभकार उपकला, ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ऊर्जा है? तो कोयला, ठीक है, जीवाश्म ऊर्जा है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला है कि एड्स का घातक बीमारी है जो किसके द्वारा होता है? तो एड्स जो है एक विषाणु के द्वारा होता है, ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आप लोग कमेंट में बताइए कि कितना सही हुआ है आप लोगों का, और यदि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक दूसरे के पास शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।